नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सौरभ एजुकेशन यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है टेकचंद और आज हम एक टॉपिक देखेंगे। एक डिजीज है जिसका नाम है स्क्रू वर्म डिजीज। रिसेंटली ये न्यूज में है। हुआ क्या है, इस डिजीज का एक केस मिला है ह्यूमन के अंदर, यूएसए के अंदर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर एक केस मिला है स्क्रू वर्म डिजीज का। तो ये सोच सकते हो आप कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे लिए। और जो ये डिजीज होती है ये बहुत ही डेंजर डिजीज है, तो इसलिए इसका डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। एक और बात, ये जो डिजीज है ये कोई नई डिजीज नहीं है, ये 1960s में भी हुई थी, लेकिन अभी क्या रिसेंटली यूएसए के अंदर एक ह्यूमन केस मिला है इसका, तो इसलिए इसका डिस्कस करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है जी। अच्छा, ये डिजीज होती कैसे है? ये जो आप फ्लाई देख पा रहे होंगे, ये इस फ्लाई की वजह से होती है। ये फ्लाई क्या करती है, जो भी इसको कोई ओपन वुंड दिखता है, यानी कि कोई भी घाव दिखता है, ये ज्यादातर कैटल्स में मिलती है वैसे तो बीमारी, लेकिन क्या है इसका ह्यूमन केस भी मिला है, तो इसे ह्यूमंस में भी हो सकती है। ठीक है जी। तो स्क्रू वर्म डिजीज की जो लाइफ साइकिल है सबसे पहले हम उसको देखते हैं। तो ये जो डिजीज है ये एक फ्लाई के द्वारा फैलती है। ये जो फ्लाई है, ये फ्लाई क्या करती है, कोई भी ओपन वुंड देखती है, कहीं भी खुला हुआ घाव इसको जो दिखता है उसमें जाके बैठ जाती है। बैठ के वहाँ पे बहुत सारे एक ही साथ में बहुत सारे एग्स जो रिलीज करती है। उसके बाद ये जो एग्स हैं, ये जो फ्रेश जो बॉडी मास होता है जो घाव का, उसको ये खाना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे खा खा के ये मैगोट्स बन जाते हैं। एक वीक के अंदर ये बहुत बड़े हो जाते हैं और घाव को अंदर से पूरा खाना शुरू कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद ये मैगोट्स हैं जो ये उस घाव से धीरे से नीचे गिर जाते हैं और यही प्यूपा में कन्वर्ट हो जाते हैं। देन ये प्यूपा धीरे धीरे एडल्ट फ्लाई में कन्वर्ट हो जाती है। फिर सेम ये एडल्ट फ्लाई क्या है, एक नया घाव ढूंढती है और उसमें जाके बैठ के अपना दोबारा से अपने अंडे वगैरह प्रोड्यूस करती है। तो इसी तरीके से इसकी जो लाइफ साइकिल है वो चलती है स्क्रू वर्म की। अच्छा, ये जो एडल्ट फ्लाई है, जो इसकी जो डिस्टेंस है बहुत लंबा डिस्टेंस कवर कर सकती है। ये एक मतलब अपना जो होस्ट ढूंढने के लिए बहुत दूरी तक भी जा सकती है। ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये जो है आप सोच सकते हो कितना डेंजर हो सकता है जब ये घाव के अंदर बैठते हैं और फ्रेश जो ये आपका जो मांस का जो पार्ट होता है उसको ये खाना पसंद करते हैं। ठीक है। तो जब ये फ्रेश मांस को खाएंगे तो कितना पेनफुल होगा। सबसे पहले तो ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होते हैं इसके सिम्टम्स। उसके बाद फॉल स्मेलिंग आएगी, यानी कि गंदा स्मेल होगा। सोर्स दैट एनलार्ज रैपिडली, जो सोर्स है बहुत बड़ा जो घाव है जो बढ़ता चला जाएगा और जो मैगोट्स हैं उसके अंदर दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। ये विजिबली दिखते हैं, हमारी ह्यूमन आइज से क्लियर कट दिखते हैं मैगोट्स जो उसके अंदर घूमते हुए दिखते हैं। ठीक है। इससे क्या वीकनेस होगी, मोबिलिटी रिड्यूस होगी, वेट लॉस होगा, एबनॉर्मल बिहेवियर होगा और डिस्ट्रेस की तरफ जाएगा। और ह्यूमंस के अंदर इसके सीवियर केसेज भी निकल के आते हैं। सीवियर पेन, स्वेलिंग, फीवर एंड सेकेंडरी इन्फेक्शंस के होने के चांसेज हैं। अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं होता तो धीरे धीरे क्या है, ये मैगोट्स हैं जो अंदर चलना शुरू हो जाते हैं और जो मेजर ऑर्गन्स हैं उनको भी खाना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे जो ह्यूमन की डेथ भी हो सकती है और कैटल्स की भी डेथ हो सकती है। तो ये बहुत ही डेंजर है इस हिसाब से। अच्छा, डायग्नोसिस कैसे करते हैं इसको? ये क्या विजुअल आइडेंटिफिकेशन से इसको डायग्नोज किया जा सकता है, क्योंकि आपको पता है मैगोट्स हैं जो क्लियर कट आंखों से दिख जाते हैं, तो उसी से ही हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये क्या है, एक स्क्रू वर्म डिजीज है। ठीक है। अनट्रीटेड इन्फेक्शंस कैन लीड टू टिश्यू डिस्ट्रक्शन एंड इवन डेथ। अगर ट्रीटमेंट टाइमली नहीं हुआ इसका तो क्या होगा, ये टिश्यू को खाना शुरू कर देंगे और धीरे धीरे करके पूरे बॉडी में फैल जाएंगे और इवेंचुअली डेथ के चांसेज है। ठीक है। देन नेक्स्ट चलते हैं, हाउ इज इट ट्रीटेड? क्या इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है? जी हाँ, इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। कैसे? सबसे पहले तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो बहुत पेनफुल होता है, क्योंकि इसको हम क्या करते हैं, जो इसके मैगोट्स होते हैं उसको वुंड से मैन्युअली रिमूव करना पड़ता है एक एक करके। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसको वुंड को डिसइंफेक्ट करना होता है। ठीक है। कोई भी डिसइंफेक्शन हम यूज करके उसको डिसइंफेक्ट कर देते हैं, जिससे कि आगे जो मैगोट्स वगैरह है जो आगे ना फैले। ठीक है। उसके बाद एंटीबायोटिक्स, जो सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं और पेन को रोकने के लिए पेन किलर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। देन एनिमल्स के अंदर क्या हम इसका ट्रीटमेंट के लिए टॉपिकल और सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ एनिमल्स के अंदर। ह्यूमंस के अंदर इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इससे क्या है, जो बचे हुए जो मैगोट्स वगैरह जो लार्वा है उसको हम किल कर सकते हैं। ठीक है। और रिकवरी ये क्या है, पॉसिबल है इसके अंदर, बिल्कुल पॉसिबल है। और टिश्यू डैमेज और डेथ के चांसेस तो हैं, अगर आज इसको टाइमली ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो इसके क्या है, डेथ के चांसेस भी हो सकते हैं। वाई इज दिस केस सिग्निफिकेंट? ये सिग्निफिकेंट क्यों है? क्योंकि होता क्या है, ये जो एडल्ट फ्लाई जो होती है स्क्रू वर्म की, ये बहुत ज़्यादा लंबी दूरी तय कर सकती है, जिससे कि इसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये ह्यूमंस के अंदर ये फैल गया तो ये बहुत ही डिस्ट्रैक्ट ला सकती है। तो इसलिए इसको क्या है, इसको टाइमली इसको कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। अभी फिलहाल ये यूएसए के अंदर ही फैली हुई है, लेकिन हमें इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ यूएसए ने कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, इन्होंने एक प्लान किया है, एक ट्रायल फ्लाई फैसिलिटी। अच्छा, इस ट्रायल
फ्लाई फैसिलिटी क्या होती है, हुआ क्या था 1960s के अंदर ये सेम टू सेम जो अभी जो स्क्रूवर्म डिजीज जो फैली हुई है, सेम टू सेम 1960s में भी ये एक बार इसका स्प्रेड हुआ था यूएसए के अंदर ही। तो उस टाइम पे भी ये स्ट्रैल फ्लाई फैसिलिटी की हेल्प से ही इसको कंट्रोल किया था। इसके अंदर हम क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ मेल फ्लाइज को प्रोड्यूस करते हैं एक जगह पे, उसके बाद उनको स्ट्रैल कर देते हैं। स्ट्रैल यानी कि उनको रिप्रोडक्शन के लिए वो रेडी नहीं रहते हैं, तो इसलिए उसको स्ट्रैल कर दिया जाता है। उसके बाद उनका मैटिंग करा दिया जाता है फीमेल जो इसकी जो स्क्रूवर्म डिजीज की जो फीमेल एडल्ट फ्लाई है उसके साथ, जिससे कि जो उनकी जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल किया जा सकता है और आगे इस जो डिजीज़ को फैलने से रोका जा सकता है। यही सेम प्रोसीजर क्या 1960s में इस्तेमाल किया था, उस टाइम पे कंट्रोल भी हो गया था डिजीज़। तो अभी भी यूएस डिपार्टमेंट ने यही अनाउंस किया है कि भाई स्ट्रैल फैसिलिटी जो है उसको तैयार किया जाए ताकि इनको जल्दी से जल्दी कंट्रोल में लाया जा सके। अच्छा, ये एंडेमिक है कुछ कंट्रीज़ के अंदर, जैसे क्यूबा है, हैती है, डोमिनिकन रिपब्लिक है। इन कंट्रीज़ के अंदर साउथ अमेरिका में है ये ज़्यादातर कंट्रीज। तो इनके अंदर क्या है, ये जो डिजीज़ है ये एंडेमिक है, वहाँ पे नॉर्मली फैलती रहती है। वहीं से ही जो कैटल वगैरह का जो ट्रेड वगैरह यूएसए के अंदर होता है, उसी से ही यूएसए के अंदर ये बीमारी आई है। तो यूएसए ने क्या किया है, कैटल का जो ट्रेड है उसको भी कंट्रोल किया है ताकि ये बीमारी यूएसए के अंदर ना फैले। इंडिया के अंदर इसके कोई भी केसेज अभी तक नहीं देखे गए हैं, तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। लेकिन ये डिजीज़ क्या बहुत ही डेंजर है, इसलिए बोला जाता है कि जो भी कोई वुंड अगर थोड़ा सा भी खुला हुआ है उसको ओपनली मत रखो, चाहे उस पर बैंडेड वगैरह कुछ भी इस्तेमाल करो, लेकिन उसको ओपनली नहीं रखना चाहिए कभी भी। आप मेडिसिन इस्तेमाल करो या नहीं करो, लेकिन उसको ओपन नहीं रखना चाहिए। ओपन रखने से क्या होगा कि कोई भी फ्लाई, चलो ये तो स्क्रूवर्म डिजीज़ है हमारे इंडिया में नहीं है, लेकिन कोई भी फ्लाई उसके अंदर बैठ सकती है और अपने एग्स वगैरह उसमें ले आउट कर सकती है। इसलिए ये जो वुंड है हमको हमेशा बांध के रखना चाहिए, ओपन वुंड कभी भी नहीं रखना चाहिए, चाहे कैटल्स का हो चाहे ह्यूमंस का हो। ठीक है जी, तो इस टॉपिक में इतना ही है। आगे कोई भी डेवलपमेंट होगा तो मैं आपको ज़रूर लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, जय हिंद।